जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी भक्तों को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इसके अलावा पद्मा एकादशी और हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। दोस्तों, यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि भगवान विष्णु अगले 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि का सारा कार्यभार भगवान शिव को सौंप देते हैं। इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ होता है। चातुर्मास लगते ही शुभ और मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। तो आज हम जानेंगे देवशयनी एकादशी कब है, इसकी तारीख, पूजा, मुहूर्त तथा महत्व को जानेंगे। व्रत का पारण कब होगा, इसकी पूजा की विधि क्या है, देवशयनी एकादशी को क्या दान दें और देवशयनी एकादशी पर क्या उपाय करें, इस वीडियो में बताएंगे। विष्णु भगवान कब सोएंगे और चातुर्मास कब से कब तक चलेगा। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने यह मेरा वीडियो लाइक ना किया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। देवशयनी एकादशी व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व है, इससे सारे पाप नष्ट होते हैं। देवशयनी एकादशी से ही भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। तभी से चातुर्मास आरंभ होता है। चातुर्मास शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू होकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक चलता है। चातुर्मास में आषाढ़, श्रावण, भादो, अश्विन और कार्तिक मास आते हैं। मान्यता के अनुसार किसी भी मांगलिक कार्य में भगवान विष्णु को जागना बहुत ही आवश्यक है। देव जब जागते हैं तभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं। भगवान विष्णु सोते हैं तो मांगलिक कार्य करना अशुभ माना जाता है। इसी कारण चातुर्मास में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, उपनयन संस्कार आदि नहीं किए जाते हैं। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से पहले इसका नियम जानना बहुत जरूरी है। देवशयनी के दिन कुछ कार्य गलती से भी नहीं करना चाहिए। देवशयनी के दिन व्रत रखें, निर्जला ना रख पाए तो फलाहार ग्रहण कर ले। एकादशी के दिन जैसे हर एकादशी में करते हैं, साबुन आदि ना लगाएं। चावल का सेवन करने से बचें। एकादशी में तामसी वस्तुओं का सेवन ना करें। व्रत के साथ दान का विशेष महत्व है। आम, शरबत, फल आदि ठंडी चीजों का दान करें। इस दिन वस्त्र, फल का दान करें। एकादशी के दिन तुलसी में जल ना चढ़ाएं, तुलसी पत्र ना तोड़ें। हर एकादशी की तरह नियम और ब्रह्मचर्य का पालन करें। देवशयनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजन करें। एक लकड़ी की चौकी रखकर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु को स्थापित करें। जल से स्नान कराएं और पंचामृत से भी स्नान कराएं। पीले वस्त्र धारण कराएं, धूप दीप जलाएं, पीले फूल, माला, चंदन आदि अर्पित करें। देवशयनी एकादशी की कथा का पाठ करें और आरती करके विधिवत पूजा करें। चलिए जानते हैं देवशयनी एकादशी का व्रत पारण कैसे करें। देवशयनी एकादशी का व्रत अगले दिन सुबह यानी द्वादशी को किया जाता है। भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा के बाद ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराएं। ना हो सके तो आटा, चावल, दाल, सीधा का दान करें। इसके बाद व्रत खोलें। तुलसी के पत्ते से भी व्रत को हम तोड़ सकते हैं। चलिए देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का खास उपाय जान लें। देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी माता पर गाय के घी का दीपक जरूर जलाएं, जिससे दरिद्रता दूर होती है। इस दिन किया गया दान कई गुना फल देके जाता है। खास पीले वस्त्र और फल, मिठाई का दान देने से भाग्य बलवान होता है। माना जाता है केसर का भोग लगाने से विष्णु भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस दिन गंगा जल मिला के अपने आप को स्नान करने से मन शुद्ध रहता है। चलिए अब जानते हैं साल 2025 में देवशयनी एकादशी कब है और इसकी पूजा कब होगा।
एकादशी शुक्ल पक्ष की शुरुआत 5 जुलाई को शाम 6:58 पे हो रही है और एकादशी तिथि की समाप्ति 6 जुलाई रात 9:14 पर होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी 6 जुलाई 2025 को रखा जाएगा। पूजा की शुभ मुहूर्त और सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 10:50 तक रहेगी। आप देवशयनी एकादशी का पारण जान लें और देवशयनी एकादशी का पारण 7 जुलाई को सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक है। वैसे 7 तारीख को द्वादशी पूरे दिन है, आप पूरे दिन में कभी भी पारण कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी पे रवि योग है और हो रहा है। इस योग में साधक को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। चलिए अब जान लें देवशयनी एकादशी में देव कब सोएंगे और कब उठेंगे। 6 जुलाई 2025 को चातुर्मास शुरू होगा। उस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाएंगे और 31 अक्टूबर 2025 तक चातुर्मास रहेगा। इसके बाद 1 नवंबर शनिवार को देव उठनी एकादशी होगी। उसी के बाद चातुर्मास का समापन हो जाएगा। देव उठनी एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आ जाएंगे और उस दिन से शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।